हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 2025। आज पहली तारीख 2025 की और बुधवार का दिन, बुध यानी कि मरकरी। तो आज एक छोटे से इस वीडियो में कुछ मरकरी के बारे में ही बात करते हैं। बुध यानी कि ड्युअलिटी, यानी कि कब अपना मूड बदल ले, कभी खुशी कभी गम, कभी हंसना कभी रोना, कभी मजाक करना कभी सीरियस होना। इसलिए बुध में एक ताकत है, वो जहां पे भी बैठता है आपके हॉरोस्कोप में अपने से अपोजिट यानी कि अपने से सातवें घर की एनर्जी को भी कैरी करता है जिस घर में वो बैठा होता है। बुध यानी कि हमारी इंटेलिजेंस भी है, नॉलेज भी है, सबकॉन्शियस माइंड भी है। बुआ, सिस्टर, डॉटर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब बुध के अंदर आते हैं। बुध हमारी भाषा का कारक भी है, लैंग्वेजेस का कारक भी है। आप अपनी लैंग्वेज में कितना कमांड रखते हैं, कितनी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, ये सब बुध के कारकों में भी आते हैं। तो जा तो लेट्स अंडरस्टैंड बुध हमारे हॉरोस्कोप में कैसे रिजल्ट देता है अपने से सामने वाले घर के। तो जैसे कि बुध पहले घर में, पहला घर यानी कि मैं, सेल्फ का है, और उससे ऑपोजिट सातवां घर किसका है? आपके बिजनेस के लिए है, पार्टनरशिप्स के लिए है। तो इसके लिए जिसका भी बुध पहले घर में होता है उसका बिजनेस माइंड होता है। बिजनेस में पार्टनरशिप कैसे करनी है, बिजनेस को कैसे चलाना है। और पहला घर आपका दिमाग है, तो आपका दिमाग हमेशा सातवें घर की एनर्जी को लेके भी चलेगा। और सातवां घर स्पाउस का भी है, बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी इंडिकेट करता है। सातवां घर आपके आउटर वर्ल्ड की इमेज भी है। तो आपका माइंड कैसे चल रहा है कि मेरा आउटर वर्ल्ड इमेज भी कैसा रहेगा, मैं ये बिजनेस कैसे करूंगा, पार्टनरशिप कैसे रन करूंगा। दैट इज द क्वालिटी ऑफ मरकरी गैदरिंग द एनर्जी ऑफ द अपोजिट हाउस ऑल्सो टू दैट हाउस जहां पे वो बैठा है। अब जैसे कि बुध दूसरे घर में, दूसरे घर की अपोजिट एनर्जी यानी कि आठवां घर है, तो ऐसा इंसान सडनली, क्योंकि आठवां घर क्या है? सडन इवेंट। सडनली कोई ऐसी बात कर देगा जो किसी को चुप सकती है, या सडनली वो इनलॉस के बारे में बात करनी शुरू कर देगा। सडनली वो बात करेगा लॉटरीज कैसे जीती जाती है। सडनली हो सकता है कि वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करनी, क्योंकि दूसरा घर आपकी वाणी है। इसी तरह जब वो तीसरे घर में होता है तो वो नौवें घर की एनर्जी को भी खींचेगा। नौवां घर आपकी हायर लर्निंग है, धर्म है, रिलीजन है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी है। तो इसलिए आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है कि मैं कितना और सीख सकता हूँ, हायर लर्निंग कितना कर सकता हूँ। इसलिए मरकरी तीसरा घर इज वेरी गुड फॉर हायर लर्निंग। इसी तरह जब मरकरी चौथे घर में होगा तो वो 10वें घर को एनर्जी भी चौथे घर में लाएगा, यानी कि ऐसा नेटिव घर में भी प्रोफेशन की बात करेगा। उसको हमेशा रहेगा कि घर के अंदर जो है ना, काम काम काम। इसीलिए वो घर में स्टेबिलिटी नहीं देता कई बार, क्योंकि पूरे घर वाले परेशान होते हैं, सारा टाइम काम काम की बात कर रहा है। उसके लिए कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट भी बन जाएगा, कर्मा की बातें करना, क्योंकि 10वां घर आपका कर्म है। ऐसे लोग कई बारी कार्मिक या कर्मा से रिलेटेड किताबें भी पढ़ते हैं जब बुध चौथे घर में हो। मरकरी जब पांचवें घर में होगा तो वो 11वें घर की एनर्जी ले। 11वां घर क्या है? आपका सोशल सर्कल है, एल्डर सिबलिंग है, ऑनलाइन है, लार्ज फाइनेंशियल है। तो बुध पांचवें घर वाले को ये रहता है कि मैं बड़े तरीके से पैसे कैसे करूं, क्या ऑनलाइन या क्या मार्केट में ट्रेंड सेट कर पाऊं।
या फिर वो बड़े भाई के एल्डर सिबलिंग्स के बच्चों से भी क्लोज होगा। ये पांचवा घर बच्चों का घर। इसलिए बुध छठे घर में जब होता है तो वो 12वें घर की एनर्जी ले। 12वां घर किसका है? देने का है। तो छठे घर का बुध कई बार ऐसे बच्चे बाकी अपने सारे फ्रेंड सर्कल्स को ज्ञान दे के पढ़ा देंगे कि इनके अंदर अपनी एक नॉलेज की काबिलियत अलग होती है। सच पीपल आर वेरी गुड टीचर्स, ऑडिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसलिए बोला था बुध छठा घर बहुत अच्छे सीए भी बनाता है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी कैलकुलेटिव माइंड की ताकत होती है और वो दुनिया को ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने का यानी कि 12वें घर। जब बुध 7वें घर में होगा तो जो पार्टनर है वो आपके बारे में बहुत बात करेगा। और अगर ये ऐसा पार्टनर जब किसी कंसल्टेशन पे भी जाएगा तो उसका पहला क्वेश्चन आपसे ही रिलेटेड होगा। इसी तरह जब बुध 8वें घर में होगा तो वो दूसरे घर की एनर्जी लेगा। यानी कि उसको कुछ खाने की बात कर, या खाने से रिलेटेड, खाने के शौक होना, परिवार को लेके कोई सडन इवेंट होना, ये बुध 8वें घर का रिजल्ट है। जब मरकरी 9वें घर में होगा तो वो तीसरे घर की एनर्जी लेगा। यानी कि 9वां घर धार्मिक है, रिलीजियस है, टेम्पल्स है, और तीसरा घर शॉर्ट ट्रेवल्स है। तो यानी कि आपका शॉर्ट ट्रेवल्स रिलीजियस, यानी कि हर थोड़े टाइम के बाद कोई छोटी यात्रा आपकी रिलीजियस प्लेस पे, धार्मिक जगहों पे कराएगा। प्लस आपके फादर के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखेगा, क्योंकि तीसरा घर आपका कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड है। इसलिए तीसरे 9वें घर का बुध बहुत अच्छे नोट्स भी बनाएगा, क्योंकि तीसरा घर राइटिंग का है। और ऐसे जब हायर लर्निंग करते हैं तो ये नोट्स बहुत अच्छे बनाते हैं। इसी तरह जब मरकरी 10वें घर में होगा तो उसका चौथा घर भी कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी लेगा। यानी कि वो प्रोफेशन में काम कर रहा है, बट उसके क्या चल रहा है? मैं कितने पैसे कमाऊं कि कब मैं अपना घर खरीद सकूं, कब मैं अपनी गाड़ी ले सकूं। इसी तरह जब मरकरी 11वें घर में होगा तो 11वां घर क्या है? सोशल मीडिया, एल्डर से भी। और 5वां घर क्या है? क्रिएटिविटी का। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे वेब डिजाइनर्स बने, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलती है। अपने बच्चों को भी ये सोशल सर्कल से बहुत अच्छे से कनेक्ट कराते हैं। अपने ही सोशल सर्कल से अपने बच्चों को मिलवाना, या अपने सोशल सर्कल में अपने बच्चों की खूब बातें करना, क्योंकि पांचों घर आपके बच्चे हैं। और इसी तरह जब मरकरी 12वें घर में होगा तो 12वां घर किसका है? देने का है, मेडिटेशन का है, भरोसे का है। और वहां से वो क्या ले रहा है? छठे घर की एनर्जी ले रहा है। छठा घर किसका है? रोग ऋण शत्रु का भी है, लोन्स का भी। तो इसलिए 12वें घर का मरकरी, यानी कि भरोसा रखता है अपने फ्रेंड्स पे, ब्लाइंड ट्रस्ट करके उसको कुछ उधार देता है, लोन देता है, और जिसकी वजह से नुकसान भी खाता है, क्योंकि 12वां घर लॉसेस का भी बनता है। तो मरकरी जिस भी घर में बैठेगा वो अपने से अपोजिट घर की एनर्जीज को भी उसी घर में अट्रैक्ट करेगा। तो आई होप आपको आज बुध के बारे में एक अलग क्वालिटी समझ में आई। आप अपने अपने हॉरोस्कोप में चेक कीजिए आपका बुध कहाँ बैठा है, एंड सी द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू। वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन विश यू a great journey in 2025 with all happiness and prosperity in 2025. Thank you so much. See you sometime again.